हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल कोर्स गिफ्ट के ऊपर। आज हम 1.2 एक्सरसाइज की एग्जांपल्स करेंगे। ठीक हो गया। ये एग्जांपल कर एक होगा एग्जांपल का मेथड जो एग्जांपल में प्रोवाइड किया गया, और एक होगा मेरा मेथड जो मैं अपने अंदाज से जो भी उसको करूँगा। ठीक है। अगर मेरा अंदाज अलग हुआ उस क्वेश्चन से, ठीक हो गया, अगर या फिर क्वेश्चन का अंदाज मेरे अंदाज से मैच ना हुआ, या मेरा मेथड या इस मेथड से मैच ना हुआ, कुछ भी डिफरेंस आ गया, ठीक हो गया, फिर आपको दो मेथड्स मिलेंगे। ठीक हो गया। आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। अगर मेरा मेथड इजी लगा आप मेरा मेथड यूज़ कर सकते हो। अगर आपको एग्जाम्पल का मेथड इजी लगा तो आप एग्जाम्पल की तरफ भी जा सकते हो। हम दोनों चीज़ें करेंगे, एक होगा मेरा मेथड, एक होगा एग्जाम्पल का मेथड। तो हम दोनों करेंगे, एक मेरा मेथड करेंगे और एक एग्जाम्पल का देखेंगे। अगर मैच हुआ तो ठीक है, तो फिर एक ही मेथड हो गया, दोनों का एक ही मेथड हो गया। अगर अलग अलग हो गए तो फिर आपको एक चांस मिलेगा, आपको इन दोनों में से इजी मेथड कोई ना कोई दिख जाएगा। या तो वो एग्जाम्पल का मेथड होगा या तो वो मेरा मेथड होगा। अगर एग्जाम्पल का मेथड है तो फिर उसकी ओर आप जा सकते हो, आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। पर मैं कोशिश करूँगा कि आप कोशिश करो कि भी आपको दोनों ही मेथड आते हो, कि भी एक मेथड एक पैतरा फेल हो जाए तो दूसरे पैतरे की ओर जा सको। आप अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाइए, ना कि इंटेलिजेंस को। कि एक जो सिंपल स्टूडेंट्स है वो तो जाएं एक मेथड की ओर, जो कुछ करना चाहते हैं मैथमेटिक्स में वो दोनों मेथड ही सीख लें। जितने भी मेथड प्रोवाइड होंगे उतने दोनों ही सीखें, उन दोनों में से उसकी हेल्प होगी, वो और आगे डेवलप्ड होता जाएगा मैथमेटिक्स में, और बेस क्लियर होते जाएंगे। जो सिंपल स्टूडेंट है वो इजी की ओर कोई भी जा सकता है, कोई भी उसको इजी लगे तो वो उसको अपना सकता है। तो अब हम ये करते हैं फर्स्ट एग्जांपल। फर्स्ट एग्जांपल में उन्होंने पॉपुलेशन ऑफ सुंदर नगर, कोई नगर है, ठीक है, उसमें पॉपुलेशन दी हुई है कि भाई इतनी हमारी पॉपुलेशन थी वहाँ की। ठीक है, बताया हुआ कि थी, इतनी थी, वास लिखा ना यहाँ पर। फिर ये थोड़ा थोड़ा सा ना अंडरस्टैंडिंग किया करो स्टेटमेंट की, ताकि और समझ आए कि भाई इतनी थी 1991 में। फिर उन्होंने कहा कि इन द ईयर 2001 इट वाज फाउंड टू बी इंक्रीज्ड, इंक्रीज हो गई। कि अगर 1991 में इतनी जनसंख्या थी तो 2001 में इतनी बड़ी है। ठीक हो गया, इतनी ज़्यादा हुई है उसमें। वट वाज द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इन 2001, 2001 में कितनी पॉपुलेशन हो गई होगी उसकी। तो 1991 में उसकी पॉपुलेशन थी 2,35,471। वंस टेंस 100,000 10,000 लाख 2,35,471, ये हमारी 1991 में थी। तो 2001 में कितनी बड़ी है, कितने ज़्यादा और आए हैं उसमें, तो ये हमारे 72,958 ज़्यादा हुई है। ठीक हो गया, इतने बड़े हैं उसमें। ये इन्होंने टोटल नहीं बताया कि भी टोटल कितने हैं, इतने उन्होंने कहा कि इतने ज़्यादा हुए हैं। तो हम इन दोनों को प्लस कर देंगे, तो 2001 में टोटल पॉपुलेशन हमें पता चल जाएगी, टोटल जनसंख्या। 8 + 1 9, 5 7 12, 1 आ गया कैरी, 1 + 9 10, 10 + 4 14, 1 आ गया कैरी, 3 3 2 5, तो 5 आ गया, 3 7 10 हो गया, यहाँ पे आ गया 3 3 0 2 4 2 9 3 0 यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है मेरे से, यहाँ पर 8 आना था।
मैंने ना माइनस कर दिया 5, यहाँ पर 9 14 आया, 4 लिख दिया, 1 कैरी, 3 आ गया, 3 फिर 5 में से मैंने 3 माइनस कर दिया तो मेरा 2 आ गया था, पर असल में प्लस कर रहे थे तो कंफ्यूजन हो गई थी मेरे से। ये हमारा आ गया 5 + 3 8, तो ये हमारा आंसर आ गया 308429। फिर बाद में हम देखते हैं इन्होंने कैसे किया। 38429 38429 ये हमारा 308429 हमारा आंसर आ गया। पॉपुलेशन ऑफ द सिटी, उन्होंने वही बात कह दी कि भाई पॉपुलेशन 1991 में इतनी पॉपुलेशन थी प्लस और जितनी बड़ी है फिर उन्होंने वो भी प्लस कर दी, तो टोटल पॉपुलेशन हमारे पास इतनी आ गई। ठीक हो गया। फिर उन्होंने ये भी मेथड दिया हुआ है, सालमा एडेड देम राइटिंग इन 2 3 5 4 7 1 को उसकी एक्सपेंशन लिख दी। फिर उसने ना इसकी भी एक्सपेंशन लिख दी और इसकी भी एक्सपेंशन लिख दी, फिर दोनों एक्सपेंशनों को ऐड कर दिया, फिर बाद में उसने ये भी कर दिया। वो भी ठीक है, एक्सपेंशन और इसकी एक्सपेंशन दोनों को ऐड करके फिर सिंपल ही है, वही बात दोबारा ही आ गई, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, हम आंसर नहीं देखेंगे, हम इसका सलूशन नहीं देखेंगे, तो अपने आप करने की सोल्व करेंगे ताकि हमारे पास एक अलग मेथड आए जो इससे भी अलग हो। कोशिश करेंगे, सेम आ गया तो ठीक है, तो अलग आ गया तो वो भी बढ़िया, दो दो मेथड हो जाएंगे। तो एग्जांपल नंबर 2 चेक करते हैं। इन वन स्टेट, कोई स्टेट है, द नंबर ऑफ बाईसाइकिल सोल्ड इन ईयर 2002 एंड 2003, 2002 और 3 में नंबर ऑफ साइकिल्स बेची गई। ठीक है, इस साल में 2002 और 2003 के साल के बीच में इन्होंने इतनी साइकिल्स बेची है। इन द ईयर ऑफ 2003 टू 2004, अब देखो 2 से 3 के साल में इतनी बेची है और 3 से 4 उसके नेक्स्ट ईयर में द नंबर ऑफ बाईसाइकिल वाज सोल्ड, फिर तब इतनी बाईसाइकिल्स सोल्ड हुई हैं अगले नेक्स्ट ईयर में। इन विच ईयर वर मोर बाईसाइकिल सोल्ड एंड हाउ मैनी मोर। ठीक हो गया, किस साल में सबसे ज़्यादा बाईसाइकिल सोल्ड की है और कितनी ज़्यादा बाईसाइकिल सोल्ड हुई है, किस साल में कितनी ज़्यादा साइकिल सोल्ड हुई है और कितनी ज़्यादा। ठीक हो गया। अब देखो ये हमारा इस साल में 2002 से 2003 में इतने साइकिल्स बेची गई हैं और 2003 से 2004 में इतने साइकिल्स बेची गई हैं, तो हम कंपेयर करेंगे दोनों को कि किस में से सबसे ज़्यादा साइकिल बेची गई है। नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे सेम है, 3 4 5 6, यहाँ पर भी 3 4 5 6, तो नंबर ऑफ डिजिट सेम है तो हमें कंपेयर करना पड़ेगा। फर्स्ट डिजिट है 8 और फर्स्ट डिजिट है 7, तो हमारा 8 ग्रेटेस्ट है, तो सबसे ज़्यादा ये हमारे 2003 से 2004 में साइकिल्स बेची गई हैं। तो हमारा एक पार्ट तो हो गया, ये वाला ये पार्ट तो हो गया। अब हमने क्वेश्चन करना है सेकंड पार्ट, हाउ मैनी मोर। ठीक है, कितनी ज़्यादा बेची गई हैं, तो हम करते हैं इसको साइड पे, तो हम इसको आगे करेंगे कि ये फर्स्ट पार्ट तो हो गया, ये हमारा 2003 और 2004 में ये हमारा आंसर आ गया, तो हमने ये बता दिया कि ये सबसे ज़्यादा बिकी थी। फिर उसके बाद हमने ये बताना है सेकंड पार्ट, एंड हाउ मैनी मोर, कितनी ज़्यादा तो बिकी थी पर कितनी ज़्यादा बिकी थी, तो हम इसको माइनस कर देंगे 8 0 0 1 0 0, तो हम इसको माइनस कर देंगे 7 43 000। अब इन दोनों को माइनस करेंगे, 0 से 0 के 0, 0 से 0 के 0। ठीक हो गया। यहाँ पर 0 को 1 बनाना है तो 1 आ जाएगा, 3 को 0 बनाना है तो 3 7 10 हो जाएगा। यहाँ पर 4 का आ जाएगा 5 को बनाना 0, 5 5 10 हो जाएगा, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो मतलब 57,100, तो आंसर चेक करते हैं।
57,100, ये हमारा आंसर बिल्कुल सही आ गया। 57,100। इन्होंने भी वैसे ही किया है कि भी माइनस कर दिया, सबसे ज़्यादा जितने बिके हैं जिस साल में और उसके पिछले साल में जितने बिके हैं उन दोनों में डिफरेंस देखना है, फासला देखना है। फासला हमेशा देखने के लिए माइनस करते हैं, तो इतना फासला आया 57, मतलब इतने ज़्यादा बिके हैं, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा राइट। तो नेक्स्ट करते हैं, कैन यू थिंक द अल्टरनेट वेज ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम, आंसर मोर देन बाईसाइकिल और सोल्ड इन द ईयर। उन्होंने पूछा है कि कोई और आपको मेथड पता हो इसके अलावा कि भी कैसे हम पता करें। जैसे हमने माइनस का एक मेथड मैंने किया, मैंने कैरी कोरी कुछ नहीं किया, मैंने सीधा ही माइनस कर दिया। तो ये भी एक आपके लिए अलग ही मेथड है, बिना कैरी वाला मेथड। तो फिर नेक्स्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन। उन्होंने कहा है कि द टाउन न्यूज़पेपर इज़ पब्लिश्ड एवरी डे। उन्होंने कहा है कि भी एक टाउन है उसमें न्यूज़पेपर छपते हैं। इज़ पब्लिश्ड एवरी डे, रोज़ न्यूज़पेपर छापे जाते हैं। 1 कॉपी हैज़ 12 पेजेस। ठीक हो गया, 1 कॉपी हैज़ 12 पेजेस। मान के चलते हैं कोई कॉपी है न्यूज़पेपर की, एक कॉपी है उसमें 12 पेजेस हैं, एक कॉपी के अंदर 12 पेजेस। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि एवरी डे, रोज़ इतनी कॉपीज आर प्रिंटेड। ये एक कॉपी की बात कर रहे हैं, पर वो एक कॉपी नहीं छापते। हम यहाँ पे इसकी इक्वेशन बना लेते हैं। इसको कैसे लिखेंगे, इसको मैं रब कर देता हूँ। अब हम इसकी इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। 1 कॉपी में 12 पेजेस हैं। अब ये देखने में ठीक लग रहा है, 1 कॉपी में 12 पेजेस है। फिर उन्होंने क्या कहा कि एवरी डे इतनी कॉपीज आर प्रिंटेड, रोज इतनी कॉपीज छपाई जाती है ना, एक कॉपी नहीं छापी जाती, इतनी कॉपीज छापी जाती है। हाउ मैनी टोटल पेजेस आर प्रिंटेड एवरी डे, तो कितनी पेजेस छापी जाती हैं। ठीक हो गया, तो ये एक कॉपी है, तो इतनी कॉपीज के लिए क्या करेंगे, इतनी कॉपीज को बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। 11980 कॉपीज आ जाएंगी। फिर 1198 मल्टीप्लाई 12, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा टोटल पेजेस आ जाएंगे। 11980 को 12 से यहाँ पर साइड में करते हैं। 11980 को मल्टीप्लाई करना है 12 से। हम ये भी तो कर सकते हैं, 1198 को 12 से ही मल्टीप्लाई कर दें। ठीक हो गया, 0 तो हमारा आंसर में तो है ही। ठीक हो गया, 0 तो आंसर में ही है, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने से हमारे को आंसर आ जाएगा। ये हमारी लाइन, चलो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले लास्ट वाला, ये 2 8 16, फिर डबल 8 1 8, फिर 2 9 18, ये मैंने सिखाया हुआ है। फिर इसके बाद इसमें 9 1 9, 2 1 2, ठीक हो गया। फिर उसके बाद इस दोनों को 1 और 2, 0 1 और 0 2, फिर उसके बाद 1 1 1। अब इसको कर दो प्लस, यहाँ पर आ जाएगा 6 8 8 16 17, 1 आ गया कैरी, 9 1 10, 10 + 1 11, 11 2 13, 1 आ गया कैरी, 2 3 4 और ये 1 1 4 3 7 6, 1 4
14376 14376 ये हमारा सही आ गया। 14376 ये आ गया 14376 ये हमारा आंसर आ गया। तो हमारे मेथड से ही इन्होंने सोल्व किया है कि भी इस इक्वेशन के हमारी मेथड के अनुसार कि एक कॉपी में 12 पेजेस हैं, तो इतने कॉपीज़ में कितने पेज होंगे, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इन्होंने भी सेम ऐसे ही किया है कि उन्होंने क्या, ईच कॉपी हैज़ 12 पेजेस हेंस इतनी कॉपीज़ विल हैव मल्टीप्लाई कर दिया इन्होंने बातें लिखी हैं, हमने इक्वेशन लिखी, हमने मैथमेटिक्स का यूज़ किया है, उन्होंने बातों में ही इसको सोल्व कर दिया। तो हमारा भी आंसर बिल्कुल परफेक्शन में आ गया। अब हम करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। मैं इसको क्रॉप कर लेता हूँ ताकि वहाँ पर करें हमारे को आंसर ना दिखे, हमारा अपना मेथड हो। ठीक है, अब उन्होंने एग्जाम्पल नंबर 4, हम आ चुके हैं एग्जाम्पल नंबर 4 के ऊपर। वेट सेकंड, चलो तो एग्जाम्पल नंबर 4 की ओर हम बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ शीट्स ऑफ पेपर अवेलेबल फॉर मेकिंग नोटबुक्स इज, वो कहते हैं कि नंबर ऑफ शीट्स ऑफ पेपर अवेलेबल फॉर मेकिंग नोटबुक्स इज इतनी, हमारे पास इतनी शीट्स हैं, 75,000 शीट्स हैं हमारे पास, उसकी हमने नोटबुक्स बनानी है। ठीक है, इतनी शीट से हमने नंबर ऑफ नोटबुक्स बनानी है। ईच शीट मेक्स 8 पेजेस, मतलब एक शीट में से 8 पेजेस निकलते हैं। हमने 75,000 शीट से बुक्स बनानी है। ठीक हो गया, मेकिंग नोटबुक्स, हमने नोटबुक्स बनानी है, तो इस एक शीट में से 8 पेजेस निकलते हैं। ईच शीट मेक्स 8 पेजेस ऑफ नोटबुक, ईच नोटबुक कंटेन्स 200 पेजेस, और जो एक नोटबुक है उसके अंदर 200 पेजेस हैं। ठीक हो गया, एक नोटबुक में, सिर्फ एक नोटबुक में 200 पेजेस हैं। तो उन्होंने पूछा है कि हाउ मैनी नोटबुक्स कैन बी मेड फ्रॉम द पेपर अवेलेबल, तो ये इतनी हमारे पास शीट्स अवेलेबल हैं, तो हमारे पास कितनी नंबर ऑफ बुक्स बनेंगी। तो ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारे पास शीट्स हैं और इसकी हमने नोटबुक्स बनानी है, कितनी नोटबुक्स बनेंगी। तो उन्होंने डिटेल दी हुई है कि एक शीट में से 8 पेजेस निकलेंगे और एक नोटबुक में 200 पेजेस होने चाहिए। तो सबसे पहले हम काउंटिंग कर लेते हैं नंबर ऑफ पेजेस के ऊपर काउंटिंग कर लेते हैं, कितने पेज हैं हमारे पास। हमने ये इक्वेशन बनाई हुई है, एक शीट के अंदर 8 पेजेस है, तो इतनी शीट्स में कितने पेज होंगे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 75,000 शीट्स इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 75,000 पेजेस। तो अब इसको कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, 75 को हमने मल्टीप्लाई करना है 8 से, कितना आ गया, 5 8 ज़ा 40, 7 8 ज़ा 56, 0 0 6 600, तो ये हमारा आ गया 600। तो पिछले 3 zeros भी हैं, 1 2 3, तो ये हमारे पेजेस आ गए। ठीक हो गया, ये हमारे इतने पेजेस आ गए। तो हमको पता चल गया इतने पेज हैं हमारे पास। अब इन पेजेस को हमने बुक्स 20 का सेट बनाएंगे, 20 पेजेस के सेट में से एक नोटबुक निकलेगी। ठीक हो गया, एक नोटबुक में 20 का पेजेस का सेट होगा, तो इसमें से कितने 200 एक नोटबुक में 200 पेजेस का सेट होगा।
इतने हमारे पास है 6 जितने भी है इतने पेजेस हैं, इनमें से 200 का कितने कितने सेट बनेंगे, जितने 200 के सेट निकलेंगे इसमें से तो उतनी हमारे पास बुक्स होंगी। ठीक हो गया, हमने चेक करना है। देखिए इक्वेशन होगी हमारी, इसको हम कैसे लिखेंगे, 1x, हम x मान लेते हैं, हमें क्या पता है कितने बनेंगे बुक्स, कितनी बनेंगी, तो हम x बुक्स मान लेते हैं। x नोटबुक्स में इतने पेज होंगे हमारे पास, 3 1 2 1 2 3, हमारे पास इतने पेज होंगे x नोटबुक्स के ऊपर। तो वैसे अगर हम बात करें x की वैल्यू अगर फाइंड करने की कोशिश करें, x की वैल्यू कितनी आएगी, ये हमारे p है हमारे पेजेस, 600,000 पेजेस डिवाइडेड बाय n, हमारी नंबर ऑफ, ये हमारी नोटबुक्स हैं, ये हमारी नोटबुक है। तो हमें 1 है ना, क्योंकि कुछ ना लिखा हो तो 1 नहीं होता ना, एक नोटबुक में हमें ये तो पता ही है 200 पेजेस है, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, 600,000 डिवाइडेड बाय 200, इसके भी पेजेस आ गए और इसके भी पेजेस आ गए, और पेजेस हमारे सेम हो गए, ये 0 से 2 0 से ये 2 0 कट हो गई, और इसको कटिंग करके हमारा आ जाएगा 2 3 6, 1 2 3, ये हमारी x, ये हमारी बुक्स होगी, टोटल बुक्स। ये हमारे ये आंसर आ गया। अभी चेक करते हैं आंसर। ठीक है, हमारा आंसर सही आ गया। अभी हम चेक करते हैं इसका आंसर एग्जाम्पल में से कि क्या हमारे एग्जाम्पल में आंसर आया। उन्होंने भी देखिए, सबसे पहले उन्होंने भी ऐसे ही किया है कि पहले टोटल नंबर ऑफ पेजेस पता कर लिए, टोटल नंबर ऑफ पेजेस हमें पता चल गए, तो इसमें से हमारा 200 का सेट निकलेगा, तो 200 का सेट निकलेगा, तो उन्होंने 200 सेट से डिवाइड कर दिया। उन्होंने कहा है कि नाउ 200 पेजेस मेक 1 नोटबुक, इतने पेजेस मेक इतने नोटबुक्स। उन्होंने ये नहीं बताया कि भी इतने पेजेस में इतने नोटबुक्स, पर क्यों ऐसे ही क्यों, मतलब डिवाइड ही क्यों आएगा, तो उन्होंने वेल एक्सप्लेन्ड नहीं किया, उन्होंने सीधा इंग्लिश में लिख दिया। हमने मैथमेटिक्स में से पता किया है कि भाई कैसे ये हमारा डिवाइड में आएगा 200, हम मेरे को तो ना पता था डिवाइड में आएगा, तो मैंने मैथमेटिक्स की हेल्प से उसको पता किया 200 डिवाइड में आएगा। तो उन्होंने भी आंसर हमारा 3000 आंसर हमारा आ गया था, तो इनका भी 3000 हमारा आंसर आ गया। तो हमारी इंग्लिश एग्जाम्पल्स हो गई है 1.2 की। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 1.2 की एक्सरसाइज, फिर उसको कंप्लीट करके चैप्टर करेंगे ख़त्म, फिर हम कोई नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, सेकंड चैप्टर। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, हम ही जीतेंगे।